हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो 18 तारीख को यूपी पुलिस पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो 17 तारीख को पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो बनाया था। उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यार सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसका लिंक मैंने आपके इस वीडियो के ऊपर आई बटन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन यूपी पुलिस के पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14-18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित? संविधान है उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समता का अधिकार, जो 14 से 18 के बीच दिया गया है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ऑक्जेलेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑक्जेलेटिक एसिड। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया एक उपन्यास है? पीवीसी कैप्टन विक्रम बन्ना, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, फील्ड मार्शल एम करियप्पा, सीडीएस बिपिन रावत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखेंगे 21वें नंबर का क्वेश्चन, कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में स्थित है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1090 है, जो कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके आगे हम देखेंगे, मलप्पुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में का त्योहार है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। मलप्पुरम उत्सव तमिलनाडु का त्योहार है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार पर भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्व व्यय। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद होते हैं? 16, 12, 14, 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 महाजनपद हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा हैं? DCP, PCSI, ACP पुलिस अधीक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ACP। इसका राइट आंसर हो जाएगा ACP पुलिस अधीक्षक। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 28वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, मक्का। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी
गेहूं जो कि रबी की फसल है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? न्यू बंगलुरु, कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा घटना, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कोस्टारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ, चौरी चौरा, गंगा घाट, मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ में है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजे के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या था? 982, 892, 912, 812। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 912। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त, 7 मई, 5 जुलाई, 12 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, जो कि 12 जून को मनाया जाता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? NIA, RPF, CBI, NCG। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NCG। इसके आगे है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद, प्रयागराज में की गई है। इसके आगे हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के साथ सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लिया है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल के साथ भाग लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? हरिद्वार, नई दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेटा रैंकिंग से दूसरा स्थान हासिल किया है? हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर तेलंगाना है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन रक्षण, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अश्वगंधा, ऑपरेशन सुजय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? ईरान, रूस, अर्जेंटीना, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। इसके आगे देखेंगे 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? 100, 500, 1000, 500, 1000, 2000, 2500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 और 500। इसके आगे
उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी लखनऊ में है। इसके आगे है जीएसटी का तात्पर्य है सरकारी बिक्री कर, सरकारी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, माल और बिक्री कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया। जो संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था मथुरा, कुर्की, द्वारका से ऋषिकेश। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए मथुरा में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? बैंकॉक, कुआलालंपुर, जकार्ता, मनीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनीला। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना था? हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। इसके आगे हम देखेंगे हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है? क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कुश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी विक्रम। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी ICC यशो भूमि का उद्घाटन किया है? वाराणसी, फरीदाबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। इसके आगे हम देखते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा, बिंग, ऑर्कुट, ट्विटर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए मेटा। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? संभल, सामले, समालू, सांवला। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी सांवला। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाखामग्र निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग, बंदर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बंदर। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यांत्रिकी, युद्धपुरुष, युद्धपोत या अक्षोस। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी युद्धपोत। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। जरा, जरा, बुढ़ापा, थोड़ा, नीर, नीर, घोंसला, पानी, अनल। अनल का मतलब होता है आग जो कि पहले दिया है और अनिल का मतलब वायु। गज, हाथी, हाथी पाप। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी जो कि अनल का होता है आग तो पहले से देना चाहिए था और अनिल का होता है पवन। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है? तो कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, वाक्य रचना संबंधी। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए कारक संबंधी है। निम्नलिखित में से किसके नाम पर प्रायः पुल्लिंग होती है? नदियों के नाम पर, तिथियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, समुद्र के मार्ग पर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए समुद्रों के नाम पर जो उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी लोग रोमकूप में होता है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारण है? अलमारी में कपड़े पर अधिकरण कारण, संप्रदाय कारण, कर्ता कारण, कर्म कारण। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अधिकरण कारण। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर प्रत्यय में पीछे का शब्द लिया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर।
इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तरावट शब्द मूल शब्द प्रत्यय निम्नलिखित में कौन सा है? तरावट में तो तर धन आवट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तर धन आवट। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अवयवी समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। इसके आगे हम देखते हैं। लक्ष का तद्भव रूप है लाख, लक्ष, लंच, लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाख। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन धन इंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धन इंद्र। लिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवरण चिन्ह। इसके आगे हम देखेंगे लिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, संख्या को दर्शाता। 10 मीटर कपड़ा, ताजगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दर्जन, जो कि संख्या को दर्शाता है, जिसमें एक दर्जन में 12 होते हैं। इसके आगे हम देखेंगे मच्छर भिन बनाते हैं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाम धातु क्रिया। इसके आगे हम देखेंगे लता मंगेशकर गीत गा रही, इस वाक्य का किस काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, समान भूतकाल, अपूर्ण प्रवर्त वर्तमान काल, समान वर्तमान काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अपूर्ण प्रवर्त वर्तमान काल, जो कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। इसके आगे हम देखेंगे मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इनमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। इसके आगे हम देखेंगे ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना, उदासी छा जाना, ठिठक जाना, ठिठक जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक जाना, ठिठक जाना, रुक जाना। इसके आगे हम देखेंगे अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ, अल्पभिज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनभिज्ञ। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसमें देखिए हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 10। वात्सल रस को मिला के 10 है, अगर उसमें भक्ति रस मिला देंगे तो मिलकर 11 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखते हैं लिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका, सो, जो, आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपको। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का। नील गगन शशांत हृदय था हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध, सर्प, सिंह, सूत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूध। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, कुंडलियां बनती है। इसके आगे हम देखेंगे उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम से ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण और भाव को। कार्यप्रणाली से पारदर्शिता है। इसके आगे हम देखते हैं
कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छता, सोच, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। इसके आगे हम देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उसके पद वेतन से न की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे, और किंतु सचिव ढिलाई बरते, माली अपने काम को कुशलता से करे। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, माली अपने काम को कुशलता से करे। इसके आगे हम देखेंगे उपरोक्त शीर्षक को छांटे। कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, उच्च नीच की महिमा, स्तर भेद की महिमा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, काम की महिमा। इसके आगे हम देखेंगे सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे, फिर ये और वे आगे, इसके आगे दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के, नहीं ये भी नहीं होगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार से काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यही राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची, समान, सब, ज्यादा अच्छा, बुरा, विभिन्न। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, ज्यादा अच्छा। सूरसागर कृति के कवि में कौन है? सूरदास, रहीम, केशवदास, रस खान। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, सूरदास। इसके आगे हम देखेंगे बिहारी हिंदी का विकास निम्न से किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश, शोरसैनी, मगधी, अपभ्रंश, मगधी। इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, मगधी, अपभ्रंश। इसके आगे हम देखेंगे भीतर और बाहर यह किस प्रक्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक। इसका राइट आंसर को ऑप्शन बी, स्थानवाचक। इसके आगे मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? सफरी, शंभु, सूरपुत्र, नीरद। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, नीरद। इसके आगे कुल, कूल, श्रुति, सम, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में कौन सा है? शीतल किनारा, वंश किनारा, तटशील तल किनारा, वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुल मतलब वंश होता है और कूल मतलब किनारा। इसके आगे हम देखेंगे फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन। गुलेल, अस्त्र, भाला, शस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम अस्त्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, बाणभट्ट, वत्सन, तुलसीदास। का राइट आंसर जो ऑप्शन है वाल्मीकि। अगर रामचरितमानस कहता तो उसके रचयिता हो जाते तुलसीदास। इसके आगे तो दोस्तों ये था हमारे यूपी पुलिस का आज ये एनालिसिस। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड, जीके जीएस फुल नॉलेज में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो कि 17 फरवरी को हुआ है। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इसके आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही, सिरका, पालक, इमली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दही। दही में सिरका अम्ल लैक्टिक एसिड होता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। इसके आगे हम देखते हैं दंश की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? आवास और शहरी
मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, मैसूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसके आगे हम देखते हैं साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1920, 1940, 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पुलिस की टैगलाइन क्या है? सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सेवा वीरता बंधुता, सेवा सुरक्षा शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20, गैदरिंग ऑफ 20, ग्रैंड 20, ग्लोरी ऑफ 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ 20। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे 13वें नंबर का क्वेश्चन है भारत केलकर टास्क फोर्स, रंगराजन समिति, बेसल समिति, रेखी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलकर टास्क फोर्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, चीन, जापान, बाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके आगे हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? ए हडसन, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी द्वारा। इसके आगे हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरब सागर से मिलती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय। ख्याल, चरकुला, कजरी, रसिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिया। इसके आगे हम देखते हैं वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जूट, कपास, रेशम, ऊन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जूट पर्सन के लिए किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखेंगे थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो ये सिक्किम की कला शैली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, सैयद हैदर राजा, जेमिनी राजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने तिरंगे के किनारे से डिजाइन किया था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में किया गया है इसका अनावरण। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री
LK अडवाणी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। इसके आगे हम 24वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? निजी क्षेत्र और सरकार, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निजी क्षेत्र और सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखेंगे नीली क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास, डेयरी, मत्स्य पालन उत्पादन, जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी मत्स्य पालन उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? मतदाता है, डिजिलॉकर, उमंग, PMO इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी डिजिलॉकर, जो भी हाल फिलहाल में बहुत चला था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए मथुरा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? दादा सर नौरोजी टाटा, जमशेदजी नुसरवाजी टाटा, दोराबजी टाटा, नवल टाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सर जमशेदजी नुसरवाजी टाटा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत। भारत की स्वतंत्रता के बाद कह रहे हैं ना, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। योगी आदित्यनाथ तो बाद में आए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे 36वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिशन शक्ति, जो कि लॉन्च किया गया था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से नहीं छूती है? तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड इन तीनों से छूती है, तेलंगाना से नहीं छूती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में? वलीकोटा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी श्रृंखला। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, उल्लू है जो कि तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क, सीक, सांवला, सींग। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शुष्क। शुष्क है जो कि तत्सम शब्द है। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची। चांदनी, ज्योत्सना, ललना ये नहीं है। कौमुदी, मंदाकिनी ये भी नहीं है। कौमुदी, ज्योत्सना, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रहास ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन है कौमुदी, ज्योत्सना जो कि चांदनी के पर्यायवाची है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु ये नहीं है। शत्रु को जीतना, जो पढ़ा ना जा सका अपठनीय है, ये जो पहले ना हुआ होनार ये भी नहीं। आदि से अंत तक अधोपांत ये बिल्कुल सही आंसर है इसका डी। आदि से अंत तक अधोपांत है इसका राइट आंसर डी। इसके आगे हम देखेंगे शुद्ध युग, निर्वाद और निर्वादात का उचित अर्थ। निर्वाद का मतलब होता है बिना विवाद के, और निर्वाद का मतलब होता है निंदा। तो विवाद रहित मित्रता ये नहीं, निष्कासन भाईचारा ये भी नहीं, निंदा भ्रम ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निंदा और विवाद रहित इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसका यहाँ पर होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे हम देखेंगे लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग, तनुज, तनुजा ये सही है। बनिया का बनियान, सांप का सांपिन, चूहे का चूहियत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि ये गलत है। बनिया का बनियान नहीं होगा, बनिया है। इसके आगे हम देखेंगे वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुए, वधुए, वधुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वधुए होगा बहुवचन इसका। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादन, संबंध कारक, संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध कारक। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। इसका राइट आंसर डी होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये माँ ने बच्चा को मिठाइयाँ दी तो इसमें संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक। इसके आगे हम देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी प्रत्यय में पीछे का शब्द लिया जाता है तो भौतिकी ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए आएगा। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में आगे का शब्द लिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंजन, जिसमें नीचे राखी रकाले वो वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सही समास का विग्रह नहीं हुआ है। इसमें हमें जो समास का सही विग्रह नहीं हुआ उसे वेद पुराण, वेद और पुराण, दहलता लता रूपी दे, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नव निधि, 9 प्रकार की निधियाँ, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविश्वर का संधि विच्छेद कवि धन ईश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवि धन ईश्वर। इसके आगे हम देखते हैं क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसके आगे हम देखेंगे ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द है तो ये गुण की विशेषता बता रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। इसके आगे हम देखेंगे निम्न में से
कर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए बताना है, तो रमेश ने खिलौने खरीदे उसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे हम देखेंगे, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है पिता है इसके लास्ट में, तो इसका वर्तमान काल में होगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात कुछ बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ असर न होना, मतलब कि कोई किसी के बुलाने पर कुछ असर न होना। आकर्षण का विलोम शब्द है, दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकर्षण। इसके आगे हम देखेंगे, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के सही लोकोक्तियों में कौन सी सही? आगे कुआं पीछे खाए, ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगे कुआं पीछे खाए। इसके आगे हम देखेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वेद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, दोहे से उल्टा सोठा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे, रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे, मोती मानस चूर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी पानी बार बार आ रहा है, इसमें पानी पानी का के कई अर्थ है, तो जहाँ कई अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं? भेद, प्रकार, भिन्नता, रहस्य, मूल है, जो कि इसका राइट आंसर सही है, डी नंबर। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते हैं। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते हैं कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। इसके आगे हम देखेंगे, ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। इसके आगे, उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराध की वृद्धि हमारे वश की बात है हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिसमें किसी को भी ईर्ष्या नहीं हो सकती। इसके आगे देखेंगे, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने श्रम संबंधी विचार दिया, जो कि शुरुआत में ही दिया है। इसके आगे हम देखेंगे, समस्त का पर्यायवाची क्या है? समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, समस्त का मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व दिया गया है, भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा, किसी का सामना, चुराना, बिना श्रम मौज करना, बिना श्रम भोजन करना, पाप करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। इसके आगे हम देखेंगे, गांधी जी पापी किसे मानते हैं? हिंसक को, बेरोजगार को, श्रमिक को, श्रम न करने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रम न करने वाले को गांधी जी ने पापी माना है।
इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सुमंत्र पंत की, हरिऔध की, प्रेमचंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? महादेवी वर्मा, चंद वरईदाई, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरजा महादेवी वर्मा की है। इसके आगे हम देखेंगे, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बिहारी, द्राविड़, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह बिल्कुल थक गया, तो इसका वह बिल्कुल थक गया इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि वह परिणाम की बात कर रहा है, वह थक गया, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कोमल, मुलायम, मसृण, कूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कूल। कूल होता है जो हमें तट के लिए प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द में दिन और दिन का सही अर्थ में से कौन सा है? दिवस, अमीर। दिन का मतलब हो जाएगा दिवस और दीन का मतलब हो जाएगा गरीब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिवस और गरीब। इसके आगे हम देखेंगे, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द होगा? आँखों के सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखों के सामने प्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे यूपी पुलिस के जो कि हिंदी और साइंस के क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि आप हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के पेपर के बारे में। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा पेपर है यूपी पुलिस का, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। तो इसका 127 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनमें सब भाषा के प्रति गौरव नहीं है, उनके साहित्य को भाषा के से शिक्षित लोग नहीं पढ़ते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। इसके आगे, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशिक्षित। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं एक निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रत्नाकर। इसके आगे हम देखते हैं, मेघ, मेघ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो मेघ और मेघ। तो मेघ का मतलब होता है बादल और मेघ का मतलब होता है यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बादल और यज्ञ। इसके आगे हम देखते हैं, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्री जो अभिनय करती है, तो इसे हम अभिनेत्री कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखते हैं, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे हम देखते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संत रैदास की। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्रू, बांग्रू भाषा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, पूर्व और उत्तर के बीच
की दिशा इस वाक्यांश में एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईशान। इसके आगे हम देखते हैं, इनमें से श्रुति सम भिन्नार्थ का सही अर्थ भेद है। सही अर्थ है तो इसमें वर्ण वर्ण रंगभाव ये तो गलत है, विष विष ये भी गलत है, प्राकृतिक और प्राकृतिक ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशधर और शशिधर। शशिधर का मतलब जो चांद को धारण किए है वो शिव, और शशधर का मतलब होता है चांद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्यांश है? तो इसमें शुद्ध ढूंढना। दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। 10 बजने में 15 मिनट हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें दीन दुर्लभों को प्यार करना मानवता, ये एकदम सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग विहार। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शब्द का एक वचन है, तो एक वचन सोना, हस्ताक्षर, प्राण दर्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना, जो कि एक वचन शब्द है। इसके आगे हम देखेंगे, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो हे ईश्वर ये संबोधन है, क्योंकि इसमें मेन हे है, तो इसमें हो जाएगा संबोधन कारक जो संबोधित करता है हे। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव इसमें शांति, काज, जलधि, तप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काज। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम है। पलंग, पीलर, डंडा, नाग, कुम्हार, गधा, नव्य, स्वर्णकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नव्य स्वर्णकार। इसके आगे, नलिनी और राजीव शब्द में से किस शब्द के पर्यायवाची है? अंबर, कमल, उपवन, उत्कर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। इसके आगे, हम देखते हैं, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब और क्यों प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक। इसके आगे हम देखते हैं, मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मद्रालय, मद्रा धन आलय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रा धन आलय। इसके आगे हम देखते हैं, अनवतरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्धरण चिन्ह के नाम से भी अनवतरण चिन्ह को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे, सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषणात्मक विशेषण का प्रयोग है? आवर्ती बोधक विशेषण, निश्चित संख्या बोधक विशेषण, गणवाचक, समुच्चय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक विशेषण है। इसके आगे हम देखते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणा क्रिया, नाम धातु क्रिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें। इसके आगे हम देखते हैं, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट आपको पता होगा प्रत्यय में पीछे का शब्द लिया जाता है, तो चिल्लाहट में आहट हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग में आगे का शब्द लिया जाता है, तो अभिभाषण में अभी हो जाएगा आगे का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभी। इसके आगे हम देखते हैं, रक्तरंजनी शब्द में कौन सा समास है? रक्तरंजनी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है इसमें। इसके आगे हम देखते हैं, परोच का विलोम शब्द है, तो परोच का विलोम शब्द अप्रोच, प्रत्यय, दृष्टवस्तु, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष।
इसके आगे हम देखेंगे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस होना। तो जान चली जाए पर पैसा ना जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र, विभत्स, वीर, भयानक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रौद्र रस का है। इसके आगे हम देखेंगे सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार में समान धर्म के आते हैं। इसमें पीपर पात सरस मंडोला, तो इसमें हो जाएगा इसका डी आंसर। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से भाग शब्द का निकार्थी शब्द है। तो भाग का मतलब होता है बांटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांटना। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का कौन सा काल है? पहचानिए। तो इसमें कौन सा है? तो सन्निग्ध वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, समान वर्तमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। इसके आगे हम देखेंगे राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य में से कोई नहीं, कर्तवाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्तवाच्य है। इसके आगे हम देखेंगे तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसमें आक्रमण करना, व्यर्थ काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, घाक बैठना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके आगे हम देखेंगे भारत भयंकर अंग्रेजी मोह माया की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही नहीं, जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि से प्राय नहीं है पढ़ती। हमारा कथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में पढ़ा लेता है। इसके आगे यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की प्रेरणा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और कॉमिक किस अदा से व्यस्त हो रहे हैं। तो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक नहीं पहुंचा रहे। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जानते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय शिक्षित का अंग्रेजी मोह माया, भारतीय की दुर्व्यवस्था, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की दुर्व्यवस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीयों की दुर्व्यवस्था। गाइज ये थी हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के पेपर में आए। तो ये यूपी पुलिस के पेपर में हमने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।